हाँ अरे, 2-3 दिन से मेरा यहाँ दर्द करा, पीछे साइड में यहाँ पर पूछो। रुक रुक के हो आंख रहा बंद करके है, कर देखो, नहीं। आंख बंद करके दर्द को देखो अभी। तो अभी फिर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें किसने बुलाया है, तुम क्या मुझे सीख देना चाहते हो? उसको देखते रहो, बात करो उससे। जो भी करो उससे बात करो। तुम कैसे ठीक हो सकते हो? What energy, space, and consciousness can I and my body be to be happy, healthy, and joyful at every moment of my life? Everything does not allow it, I destroy and uncreate it all. Right, wrong, good, bad, POC, online, shorts, boys, and beyonds. What energy, space, and consciousness can I and my body be to be happy, healthy, and joyful at every moment of my life? Everything that does not allow it, I destroy and uncreate it all. Right, wrong, good, bad, POC, online, shorts, boys, and beyonds. What energy, space, and consciousness can I and my body be to be happy, healthy, and joyful at every moment of my life? Everything that does not allow it, I destroy and uncreate it all. Right, wrong, good, bad, POC, online, shorts, boys, and beyonds. लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें, और धीरे धीरे अपनी आंखें नमस्कार अंकल। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, कितना कम नमस्ते हुआ दर्द संजू? सर। कितना कम हुआ दर्द? नमस्कार। सर बहुत हल्का लग रहा है। कितना परसेंट बचा अभी? जैसे पहले 100% था, तो अब कितना बचा है? अभी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है सर, एकदम हल्का हल्का लग रहा है, एकदम हल्का उसको हल्का। हल्के को भी को बोलो, आई डिस्ट्रॉय अनक्रिएट इट ऑल, राइट रॉन्ग गुड बैड पॉट पॉक ऑनलाइन चॉइस बॉयज एंड बियॉन्ड। उसको पकड़े क्यों? उसको भी जाने दो ना, छोड़ दो उसको भी, अलाउ इट टू गो। ठीक है। मेरा भी सीधा दौरा थक गया। चलिए बढ़िया, गुड। हाँ जी, वंदना जी, कुछ आप कह रही थी। नहीं नहीं अंकल, मुझे पता नहीं था आप करा रहे हो, मैंने बीच में बोला, बल्कि आई एम सॉरी। चलो कोई बात नहीं, नहीं वो इनके सिर में दर्द था दोनों के, मुझे एक का ही पता था, तो अच्छा, मैंने वो एक्सेस क्लियरिंग कराई तो निकल गया दर्द, और क्या। ग्रेट ग्रेट। हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस? यस, सो व्हाट एल्स इज पॉसिबल। और आपका एक्सपीरियंस हुआ, कुछ सिद्ध हुआ? हाँ, थोड़ा सा बेटर लग रहा है अंकल, बाकी सब चीजों से थोड़ा नहीं, काफी बेटर लग रहा है, अपने आप में थोड़ा चेंज लग रहा है, थोड़ा और शायद पेशेंस वगैरह आ गई है। एक्चुअली आज एक ऐसी एक सुन रहे थे, एक टॉक सुन रहे थे, उसमें था कि सारी जीवन की समस्याएं इसी चीज में है कि हम चीजों को महत्व देते हैं। वी गिव सिग्निफिकेंस टू द थिंग्स। कोई दृश्य है, कोई आवाज है, कोई घटना है, उसको जब हम महत्व देते हैं और वो हमें अच्छी या बुरी लगती है, तब हमारे मन की दौड़ शुरू होती है कि ये अच्छा हुआ या वेरी बुरा ट्रू। हुआ। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हम उसको अच्छा या बुरा मानते हैं, तो हमें लगता है कि यही दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। ये नहीं हुआ तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा, खराब हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा। उसको उतनी सिग्निफिकेंस देने का कारण क्या रहता है? हमारा अज्ञान। हम सत्य जानते ही नहीं है, इसलिए हम उसको इतना महत्व देते रहते हैं। क्या दुनिया में वास्तव में कोई भी चीज महत्वपूर्ण है? नहीं। गुड, आते ही आपने एकदम सही जवाब दे दिया। हमें सबक लेके आगे बढ़ते जाना है, सीखते जाना है और बढ़ते जाना है।
बढ़े नहीं बढ़े वो भी एक अलग बात है, बढ़ना भी तो फिर वही हुआ ना, आपने जजमेंट कर लिया ना कि अभी आप सही जगह पर नहीं हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा जैसे कोई भी समस्या आती है अपने पास, तो आती इसीलिए है कि उसको सॉल्व होना है, और हम उसकी तरफ, जैसे अब हमने सीख लिया कि उसको निष्क्रिय कर देना है कि भाई तू है ही कौन, तो वो करने के लिए, वो भी करने के लिए हमारे पास आएगी ना, समस्या तो आती है, पर उसको सॉल्व करना हमें आ गया। इस पूरे आइडिया को पॉट पॉक करो, राइट रॉन्ग गुड बैड पॉट पॉक ऑनलाइन शॉर्ट्स बॉयज एंड बियॉन्ड। कोई जरूरी नहीं कि समस्या आए, कोई जरूरी नहीं है। इसी तरीके से विचार रखकर के हम समस्याओं को इनवाइट करते हैं। व्हाई टू इनवाइट? हाँ, कोई जरूरत नहीं है इनवाइट करने की। जो देखिए हर दिन में कुछ ना कुछ, जैसे आपकी सांस चल रही है, तो क्या हम इसके लिए विचार करते हैं क्या कभी सांस रुकने लगी या हमारी सांस फूलने लगी तो हम कुछ करेंगे? ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं। जबकि सांस लेना और छोड़ना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो हम ये समस्या के बारे में सोच कर कभी आएगी तो हम अच्छे से निपटेंगे, हम पहली तैयारी करके बैठे हुए हैं, क्या मतलब हुआ इसका? हम इनवाइट कर रहे हैं उसको। देखिए जीवन जो है केवल वर्तमान में है, भविष्य में नहीं है। जीवन केवल वर्तमान में है, इस क्षण में जीवन है, ना भूतकाल में जीवन है ना भविष्य में जीवन है। अगर आप वर्तमान में ही रहते हो, हर पल में सजग रहते हो, तब कौन सी समस्या का इंतजार कर रहे हो आप? ऐसा सोचा ही नहीं था। आप सोच रही है ना? चलिए बढ़िया, आपने कुछ बात बोली तो उससे कुछ अच्छी चीज निकल के आई, गुड। तो वर्तमान में ही रहना है। जैसे ये आधा घंटा हम वर्तमान में ही रहते हैं ना, वी स्टे इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है ना? भूत और भविष्य मेरे साथ ऑफिस में होता है, जैसे कोई कुछ बोलता है तो आदत पड़ी है ना कैंसिल बोलने की, तो जैसे कोई कुछ गलत बोलता है मैं एकदम सीट से ही बोलती हूँ कैंसिल। तो आजकल सब क्या करने लगे हैं, जैसे ही वो कुछ बोलते हैं इससे पहले कि मैं बोलूं सब कहते हैं अभी बंदा बोलेगी कैंसिल। तो मुझे अच्छा लगता है, चलो सबकी मेमोरी में फीड हो गई और सबको पता चल रहा है कि कहाँ गलत। बिल्कुल, सबको ये बताना है कि जब भी कोई विचार परेशान करे, नेगेटिव थॉट आए, कैंसिल क्लियर डिलीट, 3 और कर दिए कैंसिल क्लियर डिलीट। क्यों विचारों को लेके परेशान होना है जो हमारे हैं नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये है, जो विचार हैं हमारे नहीं है, हमने उनको अपना मान करके परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली प्रेजेंट में कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है अंकल उस चीज को स्वीकार करना, और वो आपकी बात सही है कि जब वो पास्ट हो जाता है तो लगता है उसके लिए क्यों परेशान हुए, बट उस मोमेंट में समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या जैसे कल कोई मूवी देख रही थी, उसमें कोई लड़की बहुत परेशान थी, बट वो किसी को, बट स्टिल शी वाज लाइक स्माइलिंग, तो वो उसको पूछती है, कोई पूछता है कि तुम इतनी परेशानी में भी मुस्कुरा कैसे सकती हो, तो उसने बोला कि क्योंकि हर कहानी के अंत में अच्छा ही होता है। तो मैं सोच के लगा कि बात कितनी अच्छी बोली कि अंत में तो अच्छा ही होता है ना, लेकिन हम उस वाले क्षण को भी वेस्ट कर देते हैं। मतलब इजी है बट हमने शायद डिफिकल्ट बना दिया उसको अंदर से। सो हम इजी नहीं मान के चलेंगे, अब एवरीथिंग दैट इज, बोलो इसके बाद बोलो ना, कहानी सुनाने के बाद बोलो एवरीथिंग दैट इज प्लीज डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट इट ऑल। यस, राइट रॉन्ग गुड बैड पॉट पॉक ऑनलाइन शॉर्ट्स बॉयज एंड बियॉन्ड। देखो क्या होता है, एक बात इसको बताया गया होगा, आपने फाउंडेशन किया है कि नहीं अभी? नहीं अंकल। अच्छा, उसमें है ये चीज, इसमें भी आती है, थोड़े से उसमें आती है कि जिस भी चीज को आप एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, आइदर यू एक्सेप्ट इट और यू रिजेक्ट इट। जैसे इस कहानी को आपने एक्सेप्ट किया, तो इस कहानी को आपने अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने के लिए वो कर दिया, प्रोग्राम कर दिया। क्या आप चाहती हो कि उस तरह की कहानी आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो? फिर देखो इसको बड़ी, मैं तो चाह रही हूँ कि प्रेजेंट में ही खुश रहूं, मैं एंड तक की वेट क्यों करूं? यस, यही मेन चीज कि हमें इसी क्षण में खुश रहना है। अच्छा, जीवन हमारे हाथ में 5 या 10% है केवल, 90% जीवन
ऑटोमेटिक चल रहा है, स्वघटित स्वचलित घटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में जबकि हम सोच करके सोचते हम उल्टा केवल है, क्या? बल्कि हम सोचते शायद उल्टा है, सोचते शायद हाँ उल्टा है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो इसको भी हमें यही रखना है कि नहीं, हमें वर्तमान में रहना है और इसका अभ्यास करना है। ये नहीं सोचना है कि हम अभी वर्तमान में थे, अब अलग चले गए, अब हम कैसे वर्तमान में हैं। ऐसा कुछ नहीं। जिस क्षण आपको याद आएगा कि आप वर्तमान में नहीं हो, आप वर्तमान में आ जाते हो। द मोमेंट यू रियलाइज कि मैं वर्तमान में नहीं हूं, आप वर्तमान में आ जाते हो। तो फिर दिक्कत कहाँ है? सोचो ना, कितना सरल है ये। तो वर्तमान में रहना ज्यादा सरल है, वर्तमान में रहना ही सबसे ज्यादा सरल है। और हम जो दिक्कत कहाँ आती है, मेन जो चीज है वो समझ लें। हम वर्तमान से हट जाते हैं, नो डाउट मन हटेगा, भूतकाल में जाएगा, भविष्य में जाएगा, फिर हम भूतकाल या भविष्य में ही रहते हैं, बस ये दिक्कत है। अगर हम फिर से वापस आ वापस जाएं, नहीं आना। फिर से वापस आ जाए, ठीक है, ये तो भविष्य की बात है, देखेंगे जब भविष्य में होगी तो देखेंगे, अभी से हम क्यों परेशान हैं? भूतकाल की बात है, अरे भाई भूतकाल तो खत्म हो गया, अब क्या करना है? जब इस भाव में आएंगे तो फिर आप वर्तमान में रहना शुरू करेंगे। अभी हो सकता है जैसे अगले 24 घंटे में हो सकता है आप 24 मिनट के लिए आए, उसके अगले 24 घंटे में यही अभ्यास करना, यही अभ्यास है, इसके अलावा कोई अभ्यास नहीं है। 48 घंटे में हो सकता है आप 48 मिनट के लिए अपने उसमें आ जाए। समय बढ़ता जाएगा, वर्तमान में सजगता में समय बढ़ता जाएगा। अब फिर आपकी सजगता देख करके लोग खुद ही सजग होने लगेंगे। जैसे अभी आप लोग सजग हो वेरी गए कि ट्रू, नहीं? अभी आप लोग सजग हैं कि नहीं बिल्कुल। है? बस हाँ सर। यही तो खास बात है। चलिए आज का ध्यान करते हैं। इसी सजगता के साथ ध्यान में जाते हैं। ठीक है, सभी लोग आंखें बंद कर लेते हैं। क्लोज योर आईज। फील योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। पूरे शरीर को अनुभव करें, सिर से पांव तक। मैं एक एक अंग का नाम लेता जाऊंगा। सिर, माथा, बंद कर दूंगा, आंखें, कान, हर अंग पे पहुंचते जाएं और उसको धन्यवाद कहते जाएं। नाक, आंख, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, जीभ। पूरी सजगता के साथ उस अंग पर जाएं। मन में विचार आएंगे तो विचारों को कहना है बाद में आना, अभी मैं ध्यान कर रही हूं। सिंपल है। थोड़ी, गला, दायां कंधा, बायां कंधा, दायां हाथ, बायां हाथ, लंबी गहरी सांस लेके छोड़ दें। जो अंग रिलैक्स हो गए हैं उनको जानते रहें। इस समय आप वर्तमान में हो, अपने शरीर का, अपने शरीर के अंगों का अनुसंधान कर रहे हो। छाती, पेट, पीठ, कमर, कूल्हा, हृदय, फेफड़े, आहार नली,
लीवर, पैंक्रियास, अमाशय, किडनी, बड़ी आंत, छोटी आंत, कूल्हे, जनन अंग, दाई जांग, बाई जांग, दायां घुटना, बायां घुटना, दाई पिंडली, बाई पिंडली, दाई एड़ी, बाई एड़ी, दायां टखना, बायां टखना, दायां पंजा, बायां पंजा। अब नीचे से ऊपर चलें, दोनों पंजे, दोनों पिंडली, दोनों घुटने, दोनों जंघा, दोनों कूल्हे, पेट, पीठ, छाती, कंधे, दायां हाथ, बायां हाथ, गर्दन, ठोड़ी, होठ, जबड़े, पूरा चेहरा, गाल, नाक, आँख, दायां कान, बायां कान, दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, बीच का मस्तिष्क, पूरा शरीर इस समय आप जान रहे हो। कोई भी आवाज आपके कान में पड़ रही है, बस उसको जानो। जो भी आसपास की आवाजें हैं उन्हें सुनो, उसके ऊपर एक्शन रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बस जानते रहो। जस्ट नो इट, नो ऑल द साउंड्स परसीव्ड बाय यू। जो भी आवाजें आपके कान में पड़ रही हैं उनको केवल जानना है, बस जानते रहें आवाजों को। दूर की आवाज, पास की आवाज, मेरी आवाज, आपके शरीर में अंदर अगर कुछ आवाज हो रही है तो उसको भी जान लें, बस जाने। ये आवाजें कहाँ हो रही हैं? जानते रहें आवाजों को। हर आवाज के प्रति दृष्टा भाव जागृत रखें, पूर्ण सजगता से। हर आवाज को आप जान रहे हैं। मोटर हॉर्न की आवाज हो सकती है, कुत्ते के भौंकने की आवाज हो सकती है, लोगों के बोलने की आवाज हो सकती है, टीवी की आवाज हो सकती है। बस आप जाने, हो रही आवाज हो रही है। जैसे आप ट्रेन में चलते हो तो ट्रेन की आवाज पे कितना ध्यान रहता है आपका? थोड़ी देर रहता है, उसके बाद सहज हो जाते हो आप, सारी आवाजें आपको स्वीकार हो जाती हैं। चाय वाला भी आता है, कुछ खिलाने के लिए सामान आता है, खाने वाला आता है, परंतु आप सहज भाव से, अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो आप इग्नोर कर देते हो। इसी तरीके से आप अपनी सजगता को चुने इस समय, आवाजों को नहीं। आवाजों को जानना है परंतु उनको चुनना नहीं है, अपनी सजगता को चुने। बस आवाजों को जानते रहें, सहजता से आप आवाजों को जान रहे हो। क्या ये आवाजें आपसे बाहर हैं? आवाजें कहां पर हो रही हैं जानो। जैसे मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है, तो आपसे बाहर है क्या वो आवाज? इज इट आउटसाइड ऑफ यू? आवाज को आप कैसे जान रहे हो? वो
क्या चीज है जिसकी वजह से आप आवाज को जान रहे हो? आवाज को जानने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो? जानते रहें बस आवाजों को और आवाज को जानने वाले को। कौन जान रहा है आवाजों को? जो आवाजों को जान रहा है वो आवाज से अलग है क्या? उन आवाजों के साथ आपकी एकता स्थापित है। सहजता से, पूर्ण सजगता से, पूर्ण आनंद के साथ, पूर्ण मौन में रहते हुए आप आवाजों को अनुभव कर रहे हैं। कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, और ये सहज में हो रहा है। इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। नो एफर्ट इज नीडेड। बस आवाजों को जानते रहें। धीरे धीरे आपके अंदर एक मौन उद्घाटित होगा। मन शांत हो जाएगा और आप गहरी शांति में पहुंच जाएंगे। आवाजें आ रही हैं परंतु आप अंदर से शांत हो। अपना ध्यान धीरे से अपने हृदय पर ले जाएं और गहन शांति को अनुभव करें। इस शांति के लिए कोई शब्द की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गहन मौन है। इस मौन को भी जानने वाला कोई नहीं है। मौन ही मौन को जान रहा है। थोड़ी देर इसी मौन में स्थापित रहें। मन इधर उधर जाए तो श्वास पर ध्यान लगा लें और फिर हृदय पर आ जाए।
अब हृदय से अपना ध्यान अपने मूलाधार पर ले जाएं, बेस ऑफ द स्पाइन, और मन ही मन 3 बार ओम बोलें। ओम ओम ओम। उससे ऊपर नाभि से नीचे, नाभि से 1 इंच नीचे स्वादिष्ठान चक्र है, वहां अपना ध्यान ले जाएं। नारंगी रंग का है ये, मूलाधार लाल रंग का होता है। स्वादिष्ठान पर बोलें 3 बार, मन ही मन ओम ओम ओम। नाभि से 1-1.5 इंच ऊपर पीले रंग का मणिपुर चक्र है, उस पर अपना ध्यान ले जाएं और 3 बार मन ही मन बोलें ओम ओम ओम। अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले आए, चेस्ट के बीचों बीच हरे रंग का चक्र है ये। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें और 3 बार बोलें ओम ओम ओम। विशुद्धि चक्र गले पर है, नीले रंग का है। सांस लेके छोड़ दें और मन ही मन 3 बार बोलें ओम ओम ओम। आईब्रो, थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र बैगनी रंग का है। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें और मन ही मन ओम ओम ओम। सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रदल कमल, सिर के ऊपर सबसे ऊपरी बिंदु, वहां पर अपना ध्यान ले जाएं और बोलें 3 बार ओम ओम ओम। सिर के करीब 2 फीट ऊपर सोल चक्रा है, वहां अपना ध्यान ले जाएं और बोलें ओम ओम ओम। पैरों से 2 फीट नीचे अर्थ चक्र है, वहां अपना ध्यान ले जाएं धरती में और बोले ओम ओम ओम। ऊपर से व्हाइट लाइट आ रही है सोल चक्र से, हर चक्र को, हर कोशिका को, हर सेल को, हर बॉडी पार्ट को हील कर रही है। इस ब्राइट व्हाइट लाइट को अलाउ करिए, अनुमति दीजिए पूरी तरह आपके शरीर को, मन को, आत्मा का उपचार करेंगे। एक एक अंग में प्रवाहित होने दीजिए प्रकाश को, और पैरों से होता हुआ ये प्रकाश धरती में जा रहा है। जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में हैं, जिनकी वजह से हमें दुख, कष्ट, दर्द अनुभव होता है, उन सब को छोड़ दीजिए, सहजता से छोड़ दीजिए। छोड़ना हम सबको आता है, रोज सवेरे हम कचरे वाले को कचरा देते हैं। इसी तरीके से जो टॉक्सिन्स हैं, जो कि हमारी बॉडी में जिनकी जरूरत नहीं है, जो विकार पैदा करते हैं, उनको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। जो भी भूतकाल की यादें हैं जो कि आपको कष्ट दे रही हैं, उनको भी छोड़ दीजिए। भविष्य में की चिंताओं को भी छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए। इस क्षण में आपके पास पूरी शक्ति है, आप पूर्ण हैं। अपूर्णता से आप जो आदेश देंगे अपने आप को, आपका शरीर, पूरा ब्रह्मांड उस आदेश को मानेगा। अपने आप को बताएं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगले 15 दिन मैं इसी तरह से स्वस्थ, सजग और प्रसन्न रहूंगा। अगले 15 दिन मैं इसी प्रकार स्वस्थ, सजग और प्रसन्न रहूंगी।
ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ईश्वर मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। All of life comes to us with ease and joy and glory. All of life comes to us with ease and joy and glory. All of life comes to us with ease and joy and glory. All of life comes to us with ease and joy and glory. All of life comes to us with ease and joy and glory. All of life comes to us with ease and joy and glory. All of life comes to us with ease and joy and glory. All of life comes to us with ease and joy and glory. All of life comes to us with ease and joy and glory. लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। सारे विश्व की मंगल कामना करें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व में शांति हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लेंगे, धन्यवाद देते हुए ईश्वर को, अपनी शरीर को, इस समय को धन्यवाद देते हुए आंखें खोल लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब दर्द कितना बचा है? बिल्कुल नहीं सर, एकदम नहीं। और 15 दिन दर्द का नाम मत लेना। कभी नहीं लूं सर, 15 दिन क्या, हमेशा हमेशा के लिए नहीं लूं। गुड, ये बात सही है। गुड, थैंक यू अंकल। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए बंद किया जाए, हो गया आज का। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका जी। थैंक यू, थैंक यू। एंड कर रहे हैं इसको, ठीक है। थैंक यू। सभी महिलाओं को मेरे तरफ से महिला दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी। चलिए, मुझे भी शुभकामना दे दो। आपको शायद आपके आशीर्वाद हम सब पर है, हम सब की दया दुआ सभी आपके लोग, ऊपर। सभी के अंदर स्त्री और पुरुष के गुण होते हैं, पता है आपको? हाँ, ये पता है। आदि आदि स्त्री, आदि पुरुष। आदि पुरुष सभी होते हैं। हाँ। हम कह रहे सारी महिलाओं का सपोर्ट है आपको। क्या है? क्या कह रहे हैं? महिलाओं का सब चारों तरफ से घिरे हुए महिलाओं और से। क्या, और महिलाएं चारों तरफ से पुरुषों से घिरी हुई है। ये भी तो चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद।